हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या है कि आज अपने जो टॉपिक अपना ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, तो देखिए उसी को अपने थोड़ा आगे और ले चलते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें आपने क्या है कि कोणों के मान निकालना और उसके बाद में अपने फिर क्या कि उनको प्रूव करना है नहीं कि अपने, तो ये चीज़ें अपने क्या सीखी है। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे तो उसको हो गए या कोई उसमें बच गया नहीं क्या आपके है? क्या है दूसरे के अंदर? हाँ बोल क्या है? tan 720 tan 720 डिग्री माइनस cos 270 हाँ माइनस sin 150 कितना? 150 साइन डिग्री cos 120 इंटू कोस। अब देखिए बेटा इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रही है आपको, क्योंकि 270 पे आप वर्टिकल लाइन में आ गए और 720 पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए। तो अब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इसको मैं जोड़ूं कैसे और घटाऊं कैसे, इनकी इसको मैं क्या तो इसमें जोड़ूं क्या इसमें घटाऊं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप इसको समझो एक बार कि यदि आप इसमें LHS को लेते हो तो tan 720 इंटू आपके कोस 120। अब क्या है कि बेटा 720 पे 2 राउंड पूरे हो गए। अब 2 राउंड पूरे हो गए तो क्या करें बताओ इसको, इसमें 720 प्लस क्या कर दो 0 कर सकते हैं कोई दिक्कत? अरे बेटा 720 पे 2 राउंड पूरे हो गए तो 720 पे 2 राउंड पूरे हो गए तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या जोड़े कि कम ज्यादा तो बच नहीं रहा है, लेकिन आप 0 को तो जोड़ सकते हैं इसमें, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपके 270 तो ये 270 में फिर कितना जोड़ दो आपके, क्योंकि ये आप वर्टिकल लाइन पर आ गए जो खड़ी लाइन है उसके ऊपर आ गया। तो इसमें अपने 0 घटा भी सकते हैं और 0 को जोड़ भी सकते हैं कि अपने, लेकिन घटाना का है तो जोड़ेंगे ना, है ना। और ये 150 में क्या करेंगे 90 प्लस 60 और इसमें 120 में क्या करेंगे 90 प्लस 30 कर देंगे। भाई इनमें तो दिक्कत नहीं है दोनों के लिए, क्योंकि ये तो फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, ये नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं इसमें। भाई इनमें पूरा एग्जैक्टली मान आ रहा है, 1 राउंड करते हैं तो पूरा मान आता है, 2 करते हैं तो भी पूरा आ रहा है, और इसमें क्या है कि 270 यानी कि लाइन के ऊपर आ रहा है मान, है ना। तो इनको फॉर्मूले बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, देखो आपके 10 और इसमें 720 प्लस थीटा और ये माइनस आपके कोस 270 प्लस थीटा। हाँ 0 करो थीटा नहीं, ये 0 ये हम 0 और ये 90 प्लस 60 और इंटू कोस 90 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे 720 का मतलब 2 राउंड हो गया आपके, 2 राउंड का मतलब कितना हो गया 4 पाई। 1 राउंड पे 2 पाई होते हैं, 2 राउंड पे 4 पाई हो गया। और ये 270 प्लस थीटा, ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया नहीं कि आपका, कौन सा लगाओगे 270 प्लस थीटा वाला है ना। तो ये तो आपके कितना हो गया 10 4 पाई और प्लस आपके कितना हो गया 0 माइनस आपके कोस 0 और ये माइनस आपके साइन। अब आपके शायद ये लास्ट आ रहा है क्या उसमें? अब इसमें क्या है कि देखो आपके 10 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए अपने, क्योंकि थीटा का मतलब 0 हो गया नहीं आपके, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज तो नहीं होगा 4 पाई पर, लेकिन ये कितना आ जाएगा 10 0 माइनस आपके कोस 270 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा चला गया चौथा, वर्टिकली लाइन से आप आगे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके चौथा हो गया नहीं, तो चौथा हो गया तो चौथे में कोस प्लस का होता है, लेकिन ये 270 पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, चेंज होगा बेटा 270 हो गया नहीं क्या आपका, तो ये कोस आपका चेंज हो जाएगा किसमें साइन में, और साइन 0 आ गई, ये थीटा के लिए माइनस आपके ये साइन 90 प्लस थीटा, तो कोस आ जाएगा कितना 60, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो गया, थीटा की जगह आपके 60 आ जाएगा।
और ये कोस 90 प्लस थीटा साइन हो जाएगा आपके, लेकिन ये आएगा किसका, माइनस का। तो ये आपके इनटू कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 30। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अपन जानते हैं कि tan 0 का मान भी कितना होता है 0, sin 0 का मान भी कितना होता है 0, और ये माइनस आपका प्लस 1/2 और इंटू 1/2। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/4 हो गया। हो गया ना भाई। यहाँ जाके क्या होता है कि जब आपकी कम ज्यादा संख्या नहीं बचती है ना, तो आप उसमें 0 को ऐड कर दो, ठीक है। चलो लिख लो उसको जल्दी से, क्या बात है। अब देखिए बेटा, आपके थोड़ा सा काम बाकी रहेगा, जो आपके फर्स्ट टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके क्या कंपाउंड एंगल आ जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि जैसे साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, ऐसा आपने नहीं पढ़ा पहले, है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो नहीं पढ़ा है वो अब आने में शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ अपने पहले नहीं देखी है, जो चीज़ अपने पहले नहीं बताया, वो सारी चीज़ें अब अपने को पढ़ने को मिल गई अपने। अब इसमें क्या है कि आज का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यदि साइन ना ए प्लस बी ना, यदि ए बी सी डी किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोण हो। देखो आपकी क्वेश्चन क्या है कि यदि ए कोमा बी कोमा सी और डी किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोण, ये आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गए क्या आपके, और आपने लास्ट ईयर अगर पढ़ा हो तो किसी चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उनमें क्या रिलेशन लगता है, क्या उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है क्या आपका। भाई ए बी सी डी ये आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में कितना आ जाएगा, ए प्लस सी का जोड़ा आपकी कितना आएगा 180, और बी प्लस डी का जोड़ भी कितना आएगा 180। और ये साइक्लिक क्वाड्रेंट बनते किसमें बताओ आपके, ये वर्ट के अंदर बनेंगे आपके, यानी कि इनके चारों के चारों वर्टिक्स आपने कहाँ दें, वर्ट के अंदर बनाते हैं। ये आपके टॉपिक था पिछले साल के आपके पढ़ाया, मैंने आपको बताया सर, ठीक है ना। तो अब आपके कहते हैं कि ए बी सी डी जो आपके वो चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष आपके, तो इसका मतलब है कि जो आपके ये एक चतुर्भुज बना लो, ये एक चतुर्भुज हो गया कौन सा आपका, साइक्लिक। तो इसमें a प्लस सी का सम कितना आएगा 180, और b प्लस डी का सम भी कितना आएगा 180। लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ आपको क्वेश्चन कर रहा है, वो आपके क्या क्या है कि इसमें पहला नंबर आपको कहता है कि cos a प्लस cos b
आपके कोस सी 0। अब देखिए बेटा, उसने पहले अपने को क्वेश्चन क्या किया, वो कह रहा है कि ए बी सी डी आपके किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष से लिया। ये आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, कौन सा, ए बी सी डी। ये आपको डायग्राम दिया हुआ नहीं है, लेकिन डायग्राम अपने शो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ये बात कह रहा है कि कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है। फिर आपको कहता है कि साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी माइनस साइन डी बराबर 0, ये प्रूव करना आपने। और फिर आपको कहता है कि 180 माइनस ए और कोस 180 प्लस बी और प्लस कोस 180 माइनस सी और माइनस आपके साइन 90 प्लस डी बराबर 0, प्रूव करना नहीं अपने को। ये आपके हैं सवाल, लेकिन ये सवाल आपके कैसे होंगे, क्योंकि ए बी सी डी आर द साइक्लिक कोऑर्डिनेट आपके। तो इसका मतलब क्या है कि अपने जानते हैं कि ए प्लस सी इजिकल टू कितना हो गया बनेगा, ए प्लस सी बराबर बनेगी हो गया। अब मैं ए को यहाँ छोड़ देता हूँ, सी को उधर भेज देता हूँ, तो ए इक्वल टू कितना हो गया देखो आपका 180 माइनस सी। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो पहले क्वेश्चन में मेरे ये कोस है, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड में इसके कोस को ज्वाइन कर देता हूँ। भाई कोस ज्वाइन कर दूंगा तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, कोस ए और इज इक्वल टू कोस 180 माइनस सी। अब ये कोस 180 माइनस सी, तो यहाँ पे कौन सा तो क्वाड्रेंट मिला इसको, और क्या इसका मान आएगा, ये आप बता सकते हो क्या आएगा बताओ, तो मान कितना है, कितना लिखो इसके लिए, माइनस का कोस ही आएगा। अरे यार सोचने वाली क्या जरूरत है, 10 दिन हो गया आपको नहीं मतलब करते हुए ये, और फिर उसको देख रहे हो, कभी सोच रहे हो। अरे कोस 180 माइनस सी, माइनस का कोस ही आपका, क्यों, क्योंकि इसको क्वाड्रेंट मिल गया थर्ड ना सॉरी सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है प्लस का, और ये लाइन आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, 180 पर चेंज नहीं होगा, 180 पर चेंज नहीं होता आपके। तो ये कितना हो गया देखो आपके कोस ए और इज इक्वल टू माइनस का कोस सी। इसको ट्रांसफर कर दो इधर आपके, एक नंबर। अब सिमिलरली आप क्या बनाओगे बताओ बेटा, अब b प्लस डी बराबर कितना आएगा, 9, b प्लस डी 180 आपके, डी को उधर भेज देते हैं देखो आपके। अब क्या जोड़ूंगा मैं, फिर मेरे को कोस ही तो चाहिए, क्योंकि पूरे सवाल के अंदर कोस है तो मैं कोस ही जोड़ता जाऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि देखो आपके कोस डी कोस 180 माइनस डी, तो ये कोस बी और ये कोस 180 माइनस डी, तो माइनस का कितना है कोस बी, इसको ले लिया बराबर 0 आपके। अब मैं क्या करूं बताओ, जोड़ दूंगा इनको बस, अरे 1 और 2 को जोड़ दूंगा, सवाल मेरा हल हो गया। नहीं कहाँ दिक्कत आ रही है, ये और प्लस आपके ये जब इसको ऐड कर दूंगा मैं, तो मेरा ये पहले नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो पूरा हो। अब अगली बार मेरे को क्या करना है, काम तो मेरे को यही करना है, लेकिन अब मेरे को क्या करना है पता है, अब मेरे को इनके साथ में साइन जोड़ने पड़ेंगे, कोस की बजाय क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ मैंने कहा कि कोस ऐड किया इनके साथ में, तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। ये दूसरा हल हो जाएगा, अरे दूसरा हल हो जाएगा आपके, ठीक है ना। और फिर आपकी क्या है कि देखो इसमें ये जो आपके तीसरा नंबर है, इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए आपके कोस 180 माइनस ए, तो माइनस का कोस आ जाएगा, और आपके कोस 180 प्लस बी, माइनस का कोस भी आ जाएगा। अरे भाई इसमें अप्लाई कर लो ना पहले फॉर्मूले, और फिर आपकी क्या है कि कोस 180 माइनस सी, माइनस का कोस ही आ जाएगा, और इसमें क्या है कि साइन 90 प्लस डी,
कोस दिया देगा, सेकंड क्वाड्रेंट मिला। लेकिन अब सब के अंदर क्या आएगी, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, पूरे में से माइनस क्या करूँगा मैं, बाहर कर दूँगा, सारे प्लस के हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा मेरा, पहला नहीं बन जाएगा। अरे पहला बॉक्स बन गया, बस तीनों हो गए ना आपके। इनमें क्या करना है कि देखो आपको यहीं से चलना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इनको हल करो। बस हल करोगे तो फिर आपको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन वापस हो जाएगा और पहला क्वेश्चन अपने कर ही लिया करने के, तो दोबारा आप इसी को दोबारा करके और इसके अंदर करोगे, आपके बात तो वही होगी ना अपने। तो ऐसे करके इनको अपने क्या करना है, हल करना है। तो देखो कितने आसान है इनके, अपने कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या रही कि यहाँ जाके आपको अभी भी थोड़ा उपचुप करेंगे, आप थोड़ा इसको मैं से इसको समझाओ। चलो लिखो, ये यहाँ से दिखने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ सामने चला जाएंगे, दूसरे पर देख वहाँ से सही दिखे। होने के बाद में मैथ की कितनी संख्या बढ़ जाएगी, मैथ की कितनी संख्या बढ़ जाएगी, आगे लग रहा है कुछ? नहीं अपने संख्या लगभग 30-40 की बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 तो बैठे और 10-5 ऐसे कि जो जुड़ते हैं इससे 20 हो गई। कैसे दूसरी स्कूल अब नहीं तो है ना, अभी 5-7 का एडमिशन भी हुआ है क्लास लेने तो हाँ ऐसे क्यों, ऐसे कुल मिला के अपने पास में 40 की तो बैठ जाएगी 35-40 की फिर जितने पेज पे देते हैं ना पता ही नहीं 8 देते हैं ना मेरे पे जितने केमिस्ट्री फिजिक्स के बस क्या ना करते हैं 2-3 बताएंगे बायो संख्या उसके बाद तो थोड़ा सा काम इसकी वजह से गड़बड़ हो गया, नहीं तो लगभग 50 पार कर देते हैं, 50 पार हो जाते हैं और 100% हो जाते हैं उसके बाद। ये तीनों इसके कर लेना, अभी मैंने करवा दिया, दोनों आप इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा बेटा। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो अब कहते हैं कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, पहले क्या था, चक्रीय चतुर्भुज था, किसी त्रिभुज के कोण, समझ में आई बात। पहले बनता था साइक्लिक क्वाड्रेंट, अब बन रहा है त्रिभुज आपके, और अब इसके अंदर भी उसने 3 क्वेश्चन वैसे के वैसे डाल दिया। उसने क्या डाल दिया कि पहला क्या सिद्ध करना पड़ेगा, नंबर 1
साइन इज इक्वल टू 0। नंबर 2, अब क्या है कि जब अपने को पता है कि देखो ए बी सी जो आपका वो ट्राइंगल है और अपन जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का सम कितने के बराबर होता है? 360 है, 180 होता है। पक्की बात है? चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को। अब आपकी क्या है कि जब आपके ए बी सी किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो अपने जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। लेकिन आपको क्या है कि अकॉर्डिंग टू सवालों के चलना पड़ेगा। इसने ए प्लस बी को तो यहाँ मांग रहा है, सी को इनके साथ नहीं मांग रहा है। मैं सवाल को देखते जाओ, इसको चेंज करते जाओ इनके पे। अब क्या है कि सी को ट्रांसफर करके उधर भेज दो आपके, तो ए प्लस बी और 180 माइनस सी। अब आपको क्या चाहिए इसके साथ? साइन। अरे ए प्लस बी के साथ साइन चाहिए ना, तो साइन ऐड कर दो बस आपने। तो साइन ऐड करेंगे तो कितना देगा? इधर भी करोगे तो उधर भी करना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस बी और साइन, ये तो साइन ए प्लस बी हो गया और साइन 180 माइनस सी माइनस का साइन सी हो गया क्या आपके? थर्ड क्वाड्रेंट मिल गया उसको। 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। हाँ सेकंड मिल गया किसको आपको? तो ये हाँ प्लस का साइन सी, थर्ड में माइनस होता है और सेकंड में प्लस हो गया। अब इसको ट्रांसफर करके ले आओ, ये जो हो गया आपके, ये आपके फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है? देखो आपके आगे, ये हालांकि अपने नया नहीं है, ये काम थोड़ा थोड़ा अपने क्या कहते हैं आया था एक दूसरा से। अब इनमें क्या कहता है कि देखो आपके ए प्लस बी तो ऐसे कैसे आ गए सेकंड में, देखिए आपके, लेकिन ये बटा में कितना मांग रहा है? 2, तो बटा में 2 लगा दो इसके आपके। यहाँ बटा में 2 लगाओगे तो इधर भी आपको बटा में 2 लगाना पड़ेगा। जब आप इसके बटा में 2 लगाओगे यहाँ तक तो आपको सेम जाना है। और सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है कि देखो आपके ए प्लस बी और इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 माइनस सी। लेकिन यहाँ तो क्या कर रहा था? ए प्लस बी मांग रहा था, ये बटा में 2 मांग रहा है, तो बटा में 2 लगा दो, आपकी कोई दिक्कत नहीं। तो ए प्लस बी बटा 2 और 180 माइनस सी बटा 2 आपको। यहाँ कितना बच गया बेटा? ये आप इसको सेपरेबल करोगे तो 180 बटा 2 90 आ जाएगा और माइनस कितना देगा? सी बटा 2। दोनों को अलग अलग कर दो आपके भाई। आपके 180 बटा 2 करेंगे 90 आ जाएगा, सी के बटा में 2 लगाओगे तो सी बाई 2 आ जाएगा। अब क्या चाहिए इसकी बताओ? ये दोनों साइड में क्या जोड़ना पड़ेगा? साइन जोड़ना पड़ेगा। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 और इंटू साइन 90 माइनस सी बटा 2 आपके। तो साइन 90 माइनस सी बटा 2 कोस सी बटा 2 आ जाएगा और कोस सी बटा 2 को अपने क्या करेंगे? इधर ले लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर में कितना बच जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है कि अपने को हल करना है। और ये कौन सा देखा आपके? ए प्लस बी बराबर कोस सी, ए प्लस बी आ गया। अब इसमें तो साइन को अपने ऐड किया था और इसमें आपको किसको करना है? कोस को करना है। तो ये कोस को करेंगे तो आपको कितना देगा? यहाँ कोस करने पर ये तो कोस ए प्लस बी हो गया और यहाँ माइनस का कोस सी आ जाएगा और इधर आएगा तो बराबर में 0। नो प्रॉब्लम, अरे दिक्कत थोड़ी कोई नहीं, कोई नहीं है, लिख लो। ये अपनी कॉपी डाल लो फिर, ठीक है ना? उसमें
इसमें जाके कर लिया करो नहीं, ये रफ पर आपके काम में मतलब नहीं आपका, क्योंकि बाद में आपको सवाल कहाँ से मिलेंगे? अरे बाद में ये सवाल कहाँ से मिलेंगे? ये थोड़ी मिलेंगे आपको नहीं, रफ में करोगे तो उसको फेंक दोगे रफ को। तो आप तो इनके लिए नोट्स बनाना शुरू कर लो अपने, और इनको संभाल के रखो। ये आपको भविष्य के अंदर काम देंगे, आपको आज नहीं अगले साल भी देंगे इनके अपना सारा। और अच्छे से नोट्स इनको बना लो, और क्योंकि जो बुक के अंदर अपने हैं वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो बुक में नहीं तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? और ये थोड़ा थोड़ा काम अपने किया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 दिन लगा दोगे तो ये आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे हाथों हाथ। अब देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है ये त्रिभुज के तीनों कोण है, लेकिन इसमें क्या है, सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। देखो क्या कि अब इनमें आपको प्रूव करना है कि 10 ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो आपके है तो वो त्रिभुज के तीनों पे कोण है, लेकिन सवालों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ गया। देखो आपके यहाँ ए बी प्लस का सी माइनस का है ना, यहाँ पे आपका ए प्लस का बी माइनस का और सी बी माइनस का आपके। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ? इसमें क्या है कि आपको पता है कि ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आपके, मतलब ये आपके किसके हैं? एक ट्राइंगल के तीनों कोण इनके अंदर। अब इसमें क्या है कि देखो आपके क्या करना है कि अपने को वही काम करना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी, लाओ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। अब a प्लस बी दोनों प्लस के ना, सवाल पे चलते जाओ, देखते जाओ उसको क्या करना है। तो a प्लस बी तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सी को क्या करना पड़ेगा? पहले उधर जाना पड़ेगा। ये तो सी प्लस का नहीं है, सी माइनस का है, तो सी को पहले उधर भेज देते हैं अपने। लेकिन सी माइनस का एक और चीज, सी माइनस का और चीज ना, तो एक सी इधर घटा दो और एक सी उधर घटा दो आप। अरे भाई सवाल तो देखते जाओ, करते जाओ, जो काम करना है अपने को, कहाँ दिक्कतदारी नहीं करना भाई। आपको ए प्लस बी तो दिख गया, देखो आपकी ये, लेकिन सी माइनस का चाहिए, तो एक सी आप इधर घटा दो, एक सी उधर घटा दो आपने, तो बराबर की संख्या घटा सकते हैं अपने। तो ये कितना हो गया? देखो आपके ए प्लस बी और 180 माइनस सी और माइनस सी आपके। अब ये लगभग आपके क्या होता है कि देखो इसमें माइनस का सी, इधर भी आपके माइनस सी कर दिया, इधर भी माइनस सी कर दिया आपके। अब आपके लगभग क्या है कि जो मंजिल आपको चाहिए वहां तक जा रही है। देखो आपके a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी आ गए, लेकिन बटा में तो चाहिए नहीं किसके, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि पहले आपको a प्लस बी माइनस सी और ये 180 माइनस 2c, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस। अब इसके बटा में कितना मांग रहा है बताओ? आपकी 2, तो दोनों साइड में क्या करोगे? 2 से इसको डिवाइड करो और दे सकते हैं बराबर करो। अब यहां क्या बच जाएगा? देखो आपके बेटा a बटा 2 आपकी और 180 माइनस 2c और बटा कितना ले 2। अब इनको सेपरेट कर दो आपके दोनों को राइट साइड में, लेफ्ट में तो करना नहीं है क्योंकि लेफ्ट में तो आपको ऐसे कैसे रखना आपके, और वो बन गया अपने देखो आपके एंगल, ठीक है। और इनको जब शिफ्ट करोगे आपके तो a प्लस बी और 180 बटा 2
और ये 2c/2, ये जस्ट इससे कट गया, ये नेगेटिव बच गया। तो यहाँ कितना बच गया, a + b - c/2 अब क्या चाहिए अपने को बताओ। इसको देखो आपके इसके साथ में 10 ऐड करना है तो उधर भी कितना हो जाएगा, 10 कर देंगे। अब कई क्या करते हैं कि इधर तो कर देते हैं 10, ये सर उधर कोट है तो उधर कर देते हैं कोट, ऐसा नहीं, ये दोनों साइड में 10 है तो 10 ही लगेगा, दोनों साइड में कोट होगा तो कोट ही लगेगा आपके, ठीक है। लेकिन अपने को इस साइड को देखो कि यहाँ क्या चाहिए इसके साथ, तो 10 a + b - c/2 और = 10 90 - c, ये 10 90 - थीटा कितना हो गया, कोट हो गया ना, और ये आपका बन गया। अब नेक्स्ट में क्या करना है देखो आपको, अगले क्वेश्चन में आपका कि ये तो प्लस क्या मांगता है, ये बी और सी माइनस के चाहिए। तो इधर मेरी बात को सुन लो अच्छे से, समझ लो इनको आपके, क्योंकि आज का लेक्चर अपने यहीं खत्म कर देंगे, बस आपके इतने काम था और हो गया। और कल आपको क्या है कि इसके जो ग्राफ खींचते हैं ना अपने, और एक जो फंक्शन है, क्योंकि फलन करते रहते हैं लेकिन अपने को पता नहीं होता कि फलन है क्या चीज़ इनके अपने, तो थोड़ा उसकी चर्चा कर देंगे। और फिर इनके साइन का, कोस का, टेन का जो आपके ग्राफ है तो थोड़ा थोड़ा बनाना आपको बताऊंगा मैं। फिर धीरे धीरे इनको सीखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको फिजिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा काम देंगे आपके, ठीक है ना। हालांकि अपने ग्राफ है नहीं, अपने ग्राफ है अगले साल, इस साल नहीं, लेकिन आपको बताने पड़ेंगे इसको नहीं पहले। अब इसमें क्या देखो आपके भाई, आपके ए और बी तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा, देखो आपके ना ए प्लस का चाहिए ना, तो बी को उधर भेज दूंगा और सी को उधर भेज दूंगा, दो चले जाएंगे। फिर मेरे को क्या करना है कि बी माइनस का है तो इधर भी बी घटा दूंगा, इधर भी बी घटा दूंगा, सी फिर माइनस का है इधर भी सी घटा दूंगा, इधर सी घटा दूंगा। और उधर आपकी क्या देखो a - b - c, और इसके बटे में 2 लगा दूंगा, लेकिन इधर b भी 2 हो जाएंगे और 2 c हो जाएंगे आपके दोनों, है ना। तो आपके क्या है उसमें से 2 का भाग देके और फिर मैं इसको आगे हल करूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो आपको काम करना है तो उस हिसाब से चलते जाओ और आपका काम चलते जाओ। तो